जय हिंद दोस्तों, वेलकम है अपनी क्लास में। क्या मैं एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे? क्या मैं स्क्रीन पर हर एक बच्चे को दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? सारे बच्चे एक बार जय हिंद लिखेंगे और ये भी लिख देंगे सर हाँ आप दिखने लगे, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए ना, 10 मिनट समथिंग क्लास लेट शुरू हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और सारे बच्चे कमेंट में क्या लिखेंगे? जय हिंद। जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी जल्दी से बुला लो, तो सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना। कुछ बच्चे आके चले गए थे, वेट की क्लास होगी कि नहीं होगी, लेकिन क्लास थोड़ी सी 10 मिनट लेट हो गई, कोई बात नहीं। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाओ और क्लास को स्टार्ट करते हैं। अमन, बिल्कुल अमन, जय हिंद। हाँ अमन बिल्कुल जान गए। ठीक है, और कल की क्लास अगर अमन छूट गई है तो कल की क्लास को पहले देखना है, और आज की क्लास देखने के बाद कल वाली भी क्लास देखना है, क्योंकि वहां पर बहुत बेसिक से मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया था। ठीक है अमन, सारे बच्चे एक बार जल्दी से आ जाओ। अथर्व, हाँ सर आप दिख रहे हो बिल्कुल। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें अथर्व क्लास को जल्दी से। भास्कर, अथर्व, सारे बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाओ। बिना किसी देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, मैंने कल क्वेश्चन 8 तक कराए थे, छोड़ दिया था आगे। आप देखो इसके आगे क्या है। इस क्वेश्चन को देखो तो दे रखा है इफ लैंग्वेज बटर की जो कोड दे रखा है वो दे क्या रखा है, ये हमें मिल्क का भी कोड दे रखा है, और हमें कोड किसका बताना है? तो अर्थ का कोड बताना है। ओके बच्चों, अर्थ का कोड बताना है। ठीक है, जल्दी से बोलो क्या होगा। बिल्कुल अथर्व, ठीक है, जल्दी से अथर्व इसका आंसर करो क्या होगा। देखो अर्थ को क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो हमें बटर को चेक करना होगा कि बटर को आखिर जो कोड उसका दिया गया वो दिया कैसे गया है। ठीक है, जय हिंद जय हिंद, बिल्कुल नाना पाटेकर। ठीक है, जय हिंद, क्या बात है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, अपने अपने दोस्तों को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार जल्दी से शेयर कर दो, जिससे सारे बच्चे एक बार आ जाएं। ठीक है, सारे बच्चों को एक बार शेयर कर दो और इसको देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बटर का कोड क्या लिखा हुआ है, ई और एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद फिर अगेन डब्ल्यू और एच यू। एक बात याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें 2 बार कोड दिया गया हो, हमें केवल एक वर्ड का कोड फाइंड कर लेना है, दूसरे का ज्यादा ध्यान नहीं देना। एक से फाइंड करके ही दूसरे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो इसकी नंबरिंग मैंने कल वाली क्लास में बढ़िया से पोजीशन याद कराई थी। तो देखो बी की पोजीशन 2, और इसके बाद यू की 21, टी की 20, अगेन टी की 20, ई की 5 होगी, आर की 18 होगी। नीचे पोजीशन देखो 5 है, 24 है, इसके बाद 23, 23 और एच की होती है 8 और यू की 21। तो एक बात समझ आई, पहला यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, यहां 21, यहां 24, यानी पहले लेटर और पहले लेटर में जो डिफरेंस आया वो 3 का आया। ठीक है, कितने का आया? 3 का। ऐसे ही देखो इसके बीच में 3, यानी यू के 3 स्टेप आगे जाओगे तो एक्स मिलेगा। ओके, ठीक है बच्चों। देखो हाँ सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से दोस्तों को बुला लो। ठीक है, एक बार सारे बच्चे अपने दोस्तों को अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चे एक बार शेयर कर दें। ठीक है, जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ और बहुत मजा आने वाला है। देखो टी जो है, टी की पोजीशन 20, टी की पोजीशन 20, आगे 3 स्टेप जाओगे 23 मिलेगा। अगेन देखो टी है, टी के आगे 3 ऐड करोगे तो 23। ई में अगर 3 प्लस करोगे तो 8, यानी कि 8 पोजीशन एच की। तो आर में भी 3 ऐड कर दो, आर की पोजीशन 18, 18 में अथर्व का आंसर आया है सबसे पहले। अथर्व कह रहे हैं सर बी होगा। ठीक है अथर्व, देखो 18 3 ऐड कर दोगे 3 21, यानी 21 जो पोजीशन है यू की है। सेम करेंगे अर्थ के साथ भी। अर्थ का हम क्या करेंगे, पहले तो अर्थ के जो लेटर हैं इसमें इसकी पोजीशन लिखते हैं। तो ई की पोजीशन 5,
ए की पोजीशन 1, आर की 18, टी की 20 और एच की 8, है ना। अब देखो अगर ई में 5 है, उसमें 3 ऐड कर दें तो 5 3 8 एच आएगा। ए में 3 ऐड कर दें, यानी 1 में 3 ऐड कर देंगे 4, 4 किसकी पोजीशन होती है, डी की पोजीशन होती है। इसके बाद देखो आर में भी 3 ऐड कर दो, यानी 18 में 3 ऐड करोगे 21, और 21 यू की पोजीशन यहां से मिल जाएगी। देखो टी की पोजीशन यहीं से मिल जाएगी डब्ल्यू, और एच में कितना, एच की पोजीशन 8 है, और 8 में 3 ऐड करोगे 11 होता है, और 11 दादाजी की मूछें क्या करनी थी, सीधी करनी थी, नहीं करनी थी, के में, है ना, के में। ओके रोहित सक्सेना, जय हिंद शोभित सर, बिल्कुल जय हिंद जय हिंद। एक बार सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ, है ना, बिल्कुल हाँ, एक बार सारे बच्चे अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, सारे बच्चे एक बार जुड़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत बेहतरीन क्लास हमने बेसिक लेवल से, ठीक है, बहुत लेवल, छोटे लेवल से लेकिन बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, जो तुम्हारे चाहे वो सैनिक, आरएमएस या नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल यहीं से डिक्टो क्वेश्चन। क्योंकि लास्ट की जो मैंने अभी जो पेपर हुआ था सैनिक का, अपनी मैराथन क्लास से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन फंसाए हैं, ठीक है। तो ऐसी क्लास को अगर हम स्टार्टिंग से लेके जाएंगे तो इस बार पक्का है फुल में फुल मार्क्स आएंगे रीजनिंग के, ठीक है। तो सारे बच्चे जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों को बता दो कि यहां पर रीजनिंग की बहुत बेस्ट क्लास हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जब ये आ चुका है वर्ड, तो HDUW के, बिल्कुल अथर्व का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, वेरी गुड अथर्व, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, देखो कोड है टीम, एक टीम वर्ड है और टीम का कोड दे रखा है। ऐसे ही क्रिएट का कोड क्या होगा, ठीक है बच्चों, क्रिएट का कोड क्या होगा बोलो, क्रिएट का, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है अथर्व, है ना। हाँ तो अथर्व इसका आंसर कर दो क्या होगा, रोहित, अथर्व, ठीक है, नाना पाटेकर जी, बिल्कुल अमन, इसका आंसर करो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। देखो टीम, टीम का कोड आखिर क्या है, और हमें क्रिएट का कोड बताना है, ठीक है। टीम का देखो क्या दे रखा है कोड, टीम, और टीम के लिए वर्ड देखो कोड YJ और F, इसके बाद देखो R दे रखा है, ओके। अब हमें ये फाइंड करना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पहुंचे कैसे यहां तक। तो देखो टी के लिए 20, पहले पोजीशन इसकी क्या है वो लिख देते हैं, और यहां देखो 5 है, ए की पोजीशन 1 है, और एम की पोजीशन 13। अब देखो नीचे वाला कोड की पोजीशन लिख देते हैं, 25, जे की पोजीशन 10 होती है, और एफ की पोजीशन, एफ से फिक्स, बोलो बच्चों 6, और आर की 18 थी, ओके। हाँ अब इसके बाद देखो टी से, यानी कि 20 से देखें 25 जाने के लिए +5 हुआ है, और 5 से 10 जाने के लिए +5 हुआ है, और 1 से आगे 6 तक जाओगे +5, और 13 में +5 कर दो 18 होता है। यानी जो कोड आया है वो +5 लेटर आगे होके आएगा, और आंसर 10 का भी आया है थर्व का, ओके थर्व चेक कर लेते हैं। तो क्रिएट का हमें कोड बताना था, क्रिएट का कोड हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन लिख देते हैं। देखो 3, आर की 18, ई की 5, ए की 1, टी की 20 और ई की 5। हमें कितना ऐड करना है, आगे जाके 5 स्टेप हमें आगे जाना है, ओके। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बिल्कुल हाँ ना बिल्कुल हाँ, आंसर हर क्वेश्चन का करना है, ठीक है। हाँ सर मैंने सबसे पहले आंसर किया, ठीक है वेरी गुड। अब इसका भी आंसर कर दो, देखो +5 करोगे, नीचे आते हैं, यानी जो लेटर्स दे रखे हैं इसमें +5 करना, तो +5 करोगे सी में तो 8, और 8 किसकी पोजीशन थी, एच की,
ऐसे ही आर, आर की पोजीशन 18 और 18 में 5 ऐड करोगे 23 यानी डब्ल्यू की पोजीशन है। ऐसे ही 5 में 5 ऐड करोगे 10 और 10 किसकी पोजीशन थी, जे की थी। ए में 5 करोगे तो 6 हो जाएगा और 6 एफ की पोजीशन है। ऐसे ही टी में फिर 5 ऐड करेंगे, टी में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 वाई की पोजीशन और ई में अगेन हो जाएगा 5 5 10 यानी जे। तो देखो एच डब्ल्यू जे एफ वाई जे जो ऑप्शन बिल्कुल बी में दे रखा है। वेरी गुड बच्चों, क्या बात है सर, मैंने हाँ ठीक है। अब इसका भी आंसर करना है जल्दी जल्दी, हर एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा करता है। ओके, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत धमाकेदार बच्चों क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो आखिर क्या है, फ्रेश, और फ्रेश का कोड दे रखा है। फ्रेश का कोड हमें दे रखा है जो अब हमें ब्लेंड का कोड बताना है बच्चों। देखो ओनली 15 सेकेंड देंगे बच्चों और 15 सेकेंड में तुम्हें आंसर निकालना है। देखते हैं कौन सबसे तेज आंसर करता है क्लास का, देखते हैं आज कौन बच्चा हीरो बनता है। बहुत जल्दी से, वेरी गुड, जल्दी जल्दी से आंसर करते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले बच्चा आंसर करेगा इसका। देखो फ्रेश का कोड दे रखा है, ऐसे ही ब्लेंड का कोड क्या होगा, जल्दी से बच्चों बता दो क्या होगा, ठीक है। और बहुत अच्छा, और ज्यादा टफ क्वेश्चन हम नहीं कहेंगे, अच्छा ही क्वेश्चन है और टफ भी नहीं है। और ये देखते हैं कौन इसका सबसे पहले, अथर्व का आया आंसर 11 का ए, अथर्व के बाद नाना पाटेकर जी का भी आ चुका है। और किसका आया है, हाँ अथर्व नाना पाटेकर जी का सबसे पहले आंसर आया है ऑप्शन ए। ओके, चेक करते हैं बच्चों। देखो अगर एफ से आओगे कहां, ई तक, यानी 6 और इसकी पोजीशन 5, -1 हुआ होगा, है ना, -1 हुआ होगा। आर की पोजीशन 18 और क्यू की पोजीशन 17, यानी अगेन 1 माइनस हुआ है। लेटर में क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो देखो ई से डी आओगे, बिल्कुल 1 माइनस होगा। एस से आर, एस की पोजीशन तो 19 थी, आर की पोजीशन 18 है, 18 है, तो एक पीछे आना पड़ रहा है बार बार। तो एच में एक माइनस करोगे यानी एच 8 पर आता है, जी तुम्हारा 7 पर आता है, एक माइनस हो रहा है। यानी जो वर्ड दे रखा था उनके लेटर्स को एक एक माइनस करके, यानी पीछे वाला लिखना है। बिल्कुल हाँ नाना पाटेकर, इस बार तुमने बिल्कुल सबसे पहले दे दिया, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या बताना था, ब्लेंड का। तो BLEND हम क्या करेंगे, एक लेटर यानी जस्ट इसके पीछे वाला करेंगे। ओके, हाँ ठीक है सर, मेरा नाम पहले ले लो सर, बिल्कुल। अच्छा नाना पाटेकर जी एक बात बताना, तुम्हारा यही नाम है या कुछ और नाम है जिससे हम तुम्हारा नाम याद कर सकें, ठीक है, एक बार ये जल्दी से बता दो। अब देखो ब्लेंड यानी पीछे का लेटर, ए से पहले क्या आता है, बी से पहले ए आता है, एल से पहले क्या आता है, के आता है, ई से पहले डी आता है, एन से पहले क्या आता है, एम आता है, और बी से पहले ए आता है, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा इसका आंसर। नाना पाटेकर डोंट टेल लाई, ऐसे बातें नहीं करते थर, ठीक है। अखिल सर, ओके अखिल, ठीक है, अखिल बिल्कुल याद रहेगा नाम, ठीक है। अब देखो AKDMA, है ना, ए के, अच्छा सॉरी यहां डी था, यहां मैंने बी लिख दिया है, यहां पर डी था तो डी से जस्ट पहले सी आएगा। तो AKDM और सी ऑप्शन बिल्कुल सी, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, है ना, वेरी गुड। अथर्व तुम झूठ बोलते होगे, मैं नहीं, कोई बात नहीं, देखो लड़ाई नहीं करनी बच्चों, आपस में लड़ना नहीं, हमसे बात करना है। जिन बच्चों को बात करनी, कुछ भी बोलना है, वो सर से बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, ओनली इस बार तो 10 सेकेंड देंगे, ओनली 10 सेकेंड। देखो नेम का कोड
ये है, नेम का कोड ये है, और हमें कोड किसका, प्यून का बताना है। प्यून का भी देखो भाई कोड होता है ना। प्यून तो हम जानते थे अब भाई, जब हम छोटे थे तो स्कूल में घंटी बजाते थे, पानी पिलाते थे, उनको प्यून कहते थे ना। आजकल प्यून का क्या होने लगा है। हाँ कोई बात नहीं अखिल, ठीक है। अथर्व, आपस में दोनों बच्चे सॉरी बोलेंगे और कोई किसी के ऊपर कमेंट नहीं करेगा, केवल सर से बात करेंगे, ठीक है। आप देखो प्यून का कोड बताना है, तो पहले नेम का कोड देखो भाई कैसे आया, ठीक है। नेम का कोड आखिर बना कैसे, देखो एम और जेड एल डी, और हमें कोड बताना किसका है, प्यून का। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, आसानी से बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। ओ डी एम एन, अथर्व का इस बार पहले आंसर आया, देखते हैं अथर्व क्या तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नहीं। और जो बच्चे अभी जल्दी से जुड़े हैं वो वीडियो को, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करें, और जो बच्चा पहली बार अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों की बार और जल्दी से बुलाओ, कंपटीशन में मजा तब आएगा जब बहुत सारे बच्चे एक साथ हो जाते हैं, है ना रोहित, अथर्व, ठीक है, अखिल। ओके, देखो इस बार एम से, सॉरी एन से अगर एम आओगे तो फिर अगेन क्या हो रहा है, एक माइनस, वन माइनस है। अच्छा बच्चों एक बात समझना, ए से जेड तक जाते हो ना, और फिर जब जेड के बाद लेटर खत्म होते हैं फिर ए से स्टार्ट होता है, फिर जेड जाते हैं, तो ए से जस्ट वन माइनस पीछे आओगे तो जेड मिलता है। तो वन जेड से एक पीछे आओगे, वन माइनस करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, जेड होगा। तो एम जो है 13, यानी जस्ट पीछे आओगे तो एल मिलेगा, ई से जस्ट पीछे आओगे तो डी मिलेगा। हमें सेम वही पैटर्न जो लास्ट क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो P के जस्ट पहले क्या आता है, देखो P से -1 जो पीछे आओगे जस्ट तो O आता है ना बच्चों। अब E और E के जस्ट पीछे यानी एक माइनस करके आओगे तो D मिलेगा, और O से जस्ट 1 पीछे आओगे तो N मिलेगा, और N से 1 पीछे आओगे तो M मिलेगा। तो O D N M, O D N M जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ओके, हाँ था, वेरी गुड, कोई बात नहीं, लेकिन आपस में लड़ाई नहीं करनी ना, सारे बच्चे आपस में दोस्त हैं। ओके, और जो बात करनी है, जो कंप्लेन करनी वो सर से करनी। तो रेडी हो अगले क्वेश्चन के लिए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, है ना, वेलकम है क्लास में। सारे बच्चे एक बार अपने दोस्तों को एक बार जल्दी से शेयर कर दो फिर से अगेन, क्योंकि बच्चे अभी भी उतने नहीं जितना कंपटीशन होना चाहिए आपस में, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का एक लेटर, इस वर्ड दे रखा है शोर, और इसका कोड भी दे रखा है, ये देखो। तो देखो SHORE, इसका कोड देखो क्या दे रखा है, Q और FMPC। हमें कोड किसका, देखो ये है, इसका कोड बताना है। ओके, आपस में क्यों लड़ रहे हो आप लोग, बिल्कुल मैं हूं ना, मेरे से लड़ो। अरे रोहित ऐसे नहीं करना है आपस में, अरे तू किससे आपस में नहीं लड़ेगा क्या, है ना रोहित, ऐसे नहीं लड़ना है, तो इन क्वेश्चन से लड़ना है ना। इससे लड़ाई करते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, देखते हैं किसमें कितना है दम। दिखा दो अपनी दम एक बार जल्दी से। तो देखो एस की पोजीशन अगर देखें तो 19 होती है ना बच्चों, एस की पोजीशन जो है 19 है, एच की 8 है, ओ की 15 है, आर की 18 और ई की 5 है। अच्छा यहां देखो नीचे क्यू की 17 है, एफ की 6 है, और एम की 13, पी की कितनी है 16, और सी की 3। अच्छा अब देखो इनकी पोजीशन को ध्यान से, तो 19 से 17 2 माइनस, 8 से देखो 6 2 माइनस, और 15 से 2 माइनस करोगे 13, और R से 2 माइनस करोगे 16, यानी 2 लेटर क्या हो रहा है, बैक आ रहे हैं ना बच्चों, 2 लेटर क्या आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं। तो हम भी यहां से क्या करेंगे, 2 लेटर बैक जाएंगे, तो WNKGL, तो 2 लेटर यानी 23, और N की पोजीशन 14, K की पोजीशन 11, और G की 7, और L की 12। जिन बच्चों को अभी भी पोजीशन याद नहीं बच्चों, वो कल की क्लास में जाके एक बार अच्छे से जरूर रिवीजन करेंगे, जिससे पोजीशन तो बहुत अच्छे से याद हो जाए, तभी ये क्वेश्चन बहुत हम जल्दी से इनके आंसर कर सकते हैं। 13 का E, ओके अथर्व देखते हैं,
है ना। 13 का ई है। ऐसा चेक करने के लिए 1 सेकंड, मुझे 2 सेकंड दो, मैं बिल्कुल आंसर तुमसे पहले करके भी दिखा सकता हूं। ई होगा क्या, चेक कर लेते हैं भाई। देखो अब हम 2 लेटर पीछे जाएंगे तो 23 से 2 आओगे तो यू, और एन से 2 यानी 14 से 2 नंबर पहले आओगे तो एल मिलेगा। ऐसे ही के से जस्ट पहले 2 आओगे तो आई मिलेगा, और ई से जस्ट 2 लेटर पहले आओगे ई मिलेगा, और एल से 2 लेटर पहले आओगे तो 10 यानी जे मिलेगा। तो यू एल आई ई जे जो ऑप्शन सी दे रखा है अथर्व, ई नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आया बेटा अथर्व। हाँ सी होगा, नहीं हाँ किसका, रोहित का यू एल आई बिल्कुल करेक्ट तो किया है तुमने, तो ऑप्शन सी है वो, ई नहीं है, ये ऑप्शन सी लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट था। हाँ ठीक है, रोहित सक्सेना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो अगले क्वेश्चन के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ। ये क्वेश्चन देखो कितना धमाकेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो क्या है। देखो अब दे रखा है मिनारेट एक है तुम्हारा, उसका वर्ड और इसका कोड देखो क्या दे रखा है ये। ओके हाँ ठीक है, हाँ थर्व कोई बात नहीं, अब इसका आंसर कर दो थर्व क्या होगा। देखो MINARET और इसका कोड क्या दे रखा है, देखो जे के बाद F और K XOB एंड Q। ओके, अब क्या करेंगे, पहला काम इनकी पोजीशन को लिखना है ना। और देखो 13, I का पोजीशन 9 और N की पोजीशन 14, 1 और R की 18 और E की 5, T की 20। ओके, अब इसके बाद देखो इसकी पोजीशन जो नीचे कोड बना है इसकी भी पोजीशन लिख देते हैं, जिससे ये आसानी से पता चल जाएगा कि वो नंबरिंग से नंबर कैसे आ सकता है। ठीक है, देखो J10, F तुम्हारा 6, K तुम्हारा 11, X तुम्हारा 24, O 15, B तुम्हारा कितना 2 आएगा और Q तुम्हारा 17 आएगा। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है बच्चों, अब करना है देखो इन नंबर से यहां तक आने के लिए कैसे पहुंचोगे। तो देखो 13 से अगर 10 आओगे तो 3 लेटर यानी हाँ अथर्व का नाना पाटेकर का ए, अथर्व का ए सॉरी और नाना पाटेकर का बी है। ओके भाई देखते हैं, चलो देखते हैं। अब यहां से देखो 9 से 6 आओगे -3 फिर होगा, है ना, और 14 से के यानी -3, और यहां पर देखो -3 ही होगा। क्यों, अभी मैंने बताया ए से जस्ट पहले जेड फिर वाई फिर एक्स, तो 3 स्टेप पीछे आओगे ना। अब इसके बाद देखो आर से यानी 18 से 3 माइनस जाओगे 15, अगेन 3 और 3 माइनस हो रहा है। अब जिसका भी कोड बताएंगे बाय का वो क्या करेंगे, 3 लेटर बैक जाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो बी है, बी की पोजीशन 2, यू की 21 और वाई की 25। अब क्या करोगे, 3 नंबर लेटर बैक आएंगे। अच्छा, जब इससे आओगे 2 से पीछे आओगे, यानी कि यहां अगर बी लिखा होता तो 1 2 3 यानी ये वाई आएगा। क्या आएगा, वाई आएगा, तो यहां तो वाई लिखेंगे। और ऑप्शन देखो कभी एग्जाम देने जाओगे तो बच्चों स्मार्ट तरीका होना चाहिए तुम्हारे पास। वो स्मार्ट तरीका आखिर क्या है, जैसे ही वाई पहला देखा ऑप्शन में दे रखा, किसी में नहीं दे रखा, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, बस आंसर हमारा आ गया, है ना। बाकी आगे चेक करने के लिए देखो एक बार, अब u में 3 माइनस करोगे तो 18 यानी r आएगा। देखो r दे रखा है। अब इसमें से y से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, आएगा 22 जो v होगा। देखो v भी दे रखा है, y r v जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अथर्व। नाना पाटेकर जी बिल्कुल अथर्व का करेक्ट है, इस बार तुमने बी आंसर रॉन्ग दे दिया। बिल्कुल रोहित का भी ए करेक्ट है, क्या बात है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। ग्राउंड का कोड देखो ये दे रखा है, तो हमें बताना किसका है, फ्रीक का कोड बताना है बच्चों। जल्दी से आंसर करेंगे, देखते हैं कौन सबसे तेज आंसर करता है। ओके, सबसे तेज आंसर कौन करने वाला बच्चा है।
देखो पहला काम बच्चों क्या है कि जो वर्ड दे रखा और जो उसका कोड है वो आखिर आया कैसे, तो वो नंबरिंग कर देते हैं, उसकी पोजीशन को क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। और जब पोजीशन ऐड यानी पोजीशन देख लेंगे तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है, नंबरिंग से बहुत अच्छे से पता चल जाता है। देखो ग्राउंड दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्राउंड, और ग्राउंड का कोड आखिर आया कैसे, तो इसका देखो बी और एम जे पी आई वाई। ओके, हाँ ठीक है। अथर्व, रोहित, नाना पाटेकर यानी अखिल, सारे बच्चे एक बार जल्दी से आंसर करेंगे। देखो अब पोजीशन लिख देते हैं। देखो आर जी की कितनी होती है, जी की पोजीशन होती है 7 और आर की 18 और ओ की 15, यू की 21, एन की 14 और डी की 4। अब नीचे आओ, यहां पर देखोगे तो बी की कितनी हो जाएगी 2, एम की हो जाएगी 13, जे की 10 और पी की कितनी हो जाएगी बच्चों 16 हो जाएगी, क्योंकि पी को मैंने क्या बोला था, उल्टा लटकाना है। क्या करना है, पी को उल्टा लटका देना है। और आई तो 9 है, आई 9, और वाई की तो इजोटी में 25 बताया था। अब देखो यहां से 7 से 2 आने तक -5 करेंगे, और 18 से 13 आने तक -5, और ओ से जे यानी 15 से 10 आने तक -5, यानी हमें लॉजिक तो पता चल चुका है -5 हो रहा है, -5 हो रहा है। तो जो तुम्हें वर्ड दे रखा है वो वर्ड है फ्रीक, और इसी का हमें क्या कर देना है, -5 करके आंसर कर देना है। अथर्व अब मत कहना तुम फर्स्ट हो, बिल्कुल इस बार नाना पाटेकर का डी आया है और कह रहे हैं इस बार हम पहले हैं। ओके देखते हैं अखिल, ठीक है अखिल। देखो पहले क्या करना, -5 जाना है, तो एफ की पोजीशन तो 6 होती है, और माइनस जाओगे 5 तो 6 से 5 माइनस करोगे तो 1 यानी ए आ जाएगा। ऐसे ही आर को अपना ज्यादा दिमाग ना लगाएं, तो देखो यहीं से तुम्हें एम मिल जाएगा। क्या ई वहां दे रखा, अरे ई नहीं दे रखा तो 5 पीछे जाओगे तो जेड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए से पीछे आओगे, ए से पीछे आओगे तो हमें पीछे ही जाना पड़ेगा, यानी कि कैसे, ए जेड वाई एक्स डब्ल्यू ना वी यू ऐसे आएंगे, तो मिलेगा क्या, वी मिलेगा। 5 पीछे जाओगे तो v मिलेगा, और v के बाद फिर k से 5 पीछे जाओगे तो f मिलेगा, जो ऑप्शन ऐसा किसमें दे रखा है, तो a m z v f जो ऑप्शन डी दे रखा। और बिल्कुल अखिल इस बार तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, वेरी गुड अखिल, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, बोला क्या है कि नाइट को, अगर नाइट को इस कोड में लिखा जाता है और डार्क को इस कोड में, तो हमें बताओ ग्रीन का आखिर कोड है क्या, ग्रीन का कोड क्या होगा। ओके चलो बता दो एक बार जल्दी से। अथर्व भाई जल्दी से आंसर करो, इस बार अखिल ने तुमसे पहले आंसर किया है। रोहित कैसे लेट हो रहे हो, जल्दी से आंसर करेंगे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है, नाइट, नाइट का कोड ODDGM, ठीक है। इसके बाद देखो डार्क, और फिर जो डार्क का कोड दे रखा है और ग्रीन का हमें निकालना है। हमें बेसिकली क्या करना है, एक ही नाइट का अगर निकाल लें, नाइट का, तो आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली, ठीक है। अथर्व क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो। हाँ तो देखो एक बार बच्चों, नाइट में हमें जो कोड दे रखा, ओ दे रखा है, डी दे दिया, एन डी और जी एम। अब पोजीशन लिख दो, यहां पर देखो 14, आई की 9 हो जाएगी, जी की 7 हो जाएगी, एच की 8 एंड टी की 20। नीचे वालों का भी लिख दो, देखो 15 हो जाएगा, यहां पर देखो तो 4 हो जाएगा, यहां पर देखो तो कितना हो जा रहा है, फिर से 4 हो जा रहा है, और 4 के बाद 7, और यहां पर देखो तो 13 हो रहा है। ओके इतनी बात समझ आ गई, तो आगे देखते हैं, करते हैं कैसे होगा, है ना, कैसे आखिर हो सकता है। तो एक चीज हमें समझ आई कि इस लेटर को देखा तो या तो 1 प्लस हो,
लेकिन यहां देखा तो 5 माइनस हो गया, फिर देखा 3 प्लस माइनस हो गया, एक बार प्लस, फिर 5, फिर ऐसे कुछ सीरीज समझ नहीं आ रही ना सर। ऐड आ जाता है, अच्छा थर कोई बात नहीं, हाँ समझ गए। अच्छा ऐड आ गया होगा बीच में, कोई बात नहीं है थर, इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो देखो एन से ओ तो ठीक है 1 प्लस, लेकिन यहां पर देखो 5 माइनस, फिर तुम्हारा 3 माइनस, कुछ अजीब सा है। तो हम क्या करेंगे, अब इस सीरीज को बहुत अच्छे, यानी इस कोड को बहुत अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। और देखो एन की पोजीशन कितनी है, एन की पोजीशन बच्चों 14, यहां पर देखो लास्ट की 13। हम ये कह सकते हैं पहला लेटर जो है वो लास्ट में तो नहीं भेज दिया और 1 माइनस करके लिख दिया हो। ऐसे ही देखो आई से जी, यहां आई तुम्हारा 9 है, जी तुम्हारा कितना 7, तो पहले यहां जब भेजा तो -2, यहां सॉरी -1, और यहां पर जो भेजा है -2। अब जी थर्ड है तो थर्ड यहीं पर आएगा सामने, तो थर्ड में देखो 7 से 4 यानी -3 हुआ होगा। अब H से D, देखो इस वाले H से D आओ, तो देखो पहले 3, अब 4 माइनस होगा, जब 8 से 4 माइनस करोगे तो 4 यानी D आएगा। ओके बच्चों, अब लास्ट वाला अगर देखो ये वाला, तो 5 माइनस होगा, कितना माइनस होगा 5 माइनस होगा, 20 में 5 माइनस करो 15 आता है। तो किया क्या है इस कोड में, पहले लेटर को लास्ट में लिख के 1 माइनस, सेकेंड लेटर को लिख के लास्ट से 2 माइनस, थर्ड वाले को थर्ड पर लिख के लास्ट से 3 माइनस, एंड फोर्थ वाला जो इधर से है वो इधर से लास्ट से 4 आएगा 4 माइनस, एंड फिफ्थ वाला लास्ट से पहले आ जाएगा और 5 माइनस करके। ऐसे ही हमें ग्रीन का भी लिख देना है, ग्रीन का हमें लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी जो है जी 7 पे आता है, 1 माइनस करो लास्ट में लिखो एफ। ओके, अब देखा जाए तो ऑप्शन ऐसे ही मिल गया। अगर स्मार्ट बच्चे होते तो एग्जाम में पहले ही देखो एफ लास्ट में दे रखा, आंसर आ गया, बाकी में चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम पूरा करके देखते हैं। अब जी में 1 माइनस किया, आर में 2 माइनस करेंगे, और जब आर 18 पे आता है 2 माइनस करोगे तो P यानी 16 हो जाएगा। अब E में 3 माइनस करोगे बच्चों, E में कितना माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे, और 3 माइनस करोगे तो 2 बचेगा यानी B। अब इस वाले चौथे में 4 माइनस करेंगे, E यानी 5, और 5 में 4 माइनस करोगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा यानी A। ओके, अब बचा n, और n में बारी किसकी है 5 माइनस करने की, और जब 5 माइनस करोगे तो n की पोजीशन है 14, 14 से 5 माइनस करोगे 9, और 9 किसकी पोजीशन आती है बच्चों i की आती है, किसकी आती है i की। तो मिल गया देखो i a b p f। ओके, आ गया मजा। तो फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना, आ गया ना मजा। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। देखो ड्रीमिंग को, ड्रीम है ना सबका बच्चों सैनिक स्कूल का, तो ड्रीमिंग का कोड दे रखा है, और हमें ड्रीम जब है तो क्या लेना है सिलेक्शन, तो सेलेक्टेड का कोड भी बता दो बच्चों क्या होगा। ड्रीम, सैनिक, आर्मिस या फिर नवोदय, तो उसका कोड तो सेलेक्ट हो गए, तो उसका कोड क्या होगा बता दो। देखो है ना कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ड्रीमिंग को आखिर लिखा कैसे गया, ड्रीमिंग को आखिर लिखा कैसे गया ये देख लेते हैं। ओके, अब देखो लिखा कैसे गया, बी एफ और इसके बाद एस ई एफ और इसके बाद एम, एम के बाद एच और एल। हाँ तो बच्चों देखो इसका कोड तो पहले देखो यहां 4 था, यहां 2 हो गया, यहां पर देखो कितना है 18, तो यहां पर 6, कुछ तो फिर से लोचा है ना। तो क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ दिमाग लगाएंगे, लेकिन पहले पोजीशन लिख देंगे, है ना बच्चों, पहले क्या लिख देंगे पोजीशन लिख देंगे। पोजीशन लिख दो, देखो 4, 18, ई की पोजीशन 5, 1, एम की 13, आई की 9, एन की 14 और जी की 7। सारे बच्चे ऐसी पोजीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। आप देखो
बी की 2, एफ की 6, इसके बाद देखो एस की 19, और इसके बाद देखो ई की कितनी 5, और एफ की कितनी हो जाएगी, एफ की 6, एम की 13, और एच की 8, और एल की 12। अच्छा, पोजीशन लिख दी। अब हमें बताना क्या है, अब देखते हैं कि ऐसा तो नहीं स्टार्टिंग से या बैक से कुछ रिप्लेस करके कुछ ऐसा हो रहा हो। तो हम देखते हैं भाई, अगर देखा जाए तो देखो इन नंबरिंग को देख के आंसर आ जाएगा। इन नंबरिंग को अगर देखोगे ध्यान से तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर 3 लेटर उठाएं और ये लास्ट में 2, देखो इसको छोड़ देते हैं एक को। ठीक है, अब इसको देखो 3 लेटर अगर उठाते हैं या लास्ट के 3 लेटर उठाते हैं तो क्या बात बनती कि नहीं, जल्दी से बताओ, बात बनती कि नहीं। अभी भी किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया, क्या बात है, फंस गए लग रहा है ना। यूपी पुलिस वालों को क्या किया है सर, आकाश? हाँ आकाश, ठीक है, बिल्कुल हाँ, आपके लिए भी देखो पेपर तो हो चुका है रद्द यूपी पुलिस का, तो क्लासेस कंटिन्यू करनी है। और तुम लोगों के लिए कुछ हम बेहतरीन रिवीजन के टाइप, देखो कोर्स तो एक बार तुमने कर ही लिया था, अब रिवीजन डेली ऐसा कुछ हम तुम्हारे लिए प्लान करते हैं जिससे तुम प्रैक्टिस रीजनिंग का या अदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके प्रैक्टिस कर सको। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 से 2 आखिर आए या 18 से 6 आए, ऐसा तो नहीं कुछ प्लस माइनस हो रहा हो। चलो भाई देखते हैं, अगर इसे देखें तो आर से क्या हो रहा है, 18 से 19, और इसको देखो इंटरचेंज करके। ओके, यहां पर आओ, इसको देखो, अगर इन 2 लेटर्स को चेंज करके देखें बात बनती है क्या, नहीं बन रही। अब इधर आओ, 8 और 12, 8 और 12 को इधर वाले 2 केवल चेंज करो। ये देखो 9 से 8 और 14 से 13, तो देखो ये 2 लेटर मैंने उठाए यहां से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। और ये वाला, इतना तो मैंने ये समझ लिया। अब इसको देखो, इसको देखें अलग है, इसको देखो अलग है, इसको देखो अलग है। पहले जिसका कोड पूछा है सेलेक्टेड का, उसको लिख लेते हैं और इसी पैटर्न पर क्या करते चले जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हमने कहा देखो कितने लेटर थे, 3 3 2, 3 3 2, तो पहले बीच के 2 लेटर के ऊपर क्रॉस लगाओ। देखो आर 18 से 19, तो हम बोलेंगे 18 से 19, 5 से 6, एल से 13 वाला यानी एम, और ई 5 वाला तो आगे वाला 6 यानी एफ। ठीक है, अब देखो, और ऐसा ऑप्शन किसमें किसमें है, देखो इसमें है और इसमें है, और किसी में नहीं है, तो इन दोनों को तो ऐसे ही काट देते हैं। अब बात करते हैं इन 2 लेटर्स की, लास्ट के इन 2 लेटर्स की। तो क्रॉस करके क्या करेंगे, क्रॉस करके चल, हाँ आकाश, इसके लिए बिल्कुल मैं कल अपडेट कर दूंगा कि क्लास कब और कैसे चलेंगे। ठीक है आकाश, बिल्कुल आकाश, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी बात को हम देख लिया है, सुन लिया है, बिल्कुल कल अपडेट तुम्हें इस बिल्कुल क्लियर दे देंगे। ठीक है आकाश, और ये क्वेश्चन भी जो हम करा रहे हैं इसी टाइप के, चाहे यूपी पुलिस हो, कहने को सैनिक आर्मेस है, लेकिन हर एक एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। देखो अभी ई से यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हुआ था, माइनस हुआ था, तो माइनस कर दो। ई से पहले क्या आता है, डी, और टी से पहले आता है एस। तो देखो यहां पर आओ, यहां पर आओ, 2 लेटर देखो डी और एस, और यहां पर डी एस नहीं है, तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता। ये तो करेक्ट हो गया है ना, ये वाला तो ऐसे ही केवल एक ऑप्शन ये बचा है। अब बात इनकी कर लें तो देखो 2 लेटर क्या है, माइनस हुआ था, तो क्या यहां से माइनस होगा, क्या माइनस होगा, बताओ जल्दी से, और या फिर बढ़ेगा, कुछ माइनस होगा, प्लस होगा, जल्दी से बताओ। देखो आंसर तो हमारा आ चुका है, ठीक है, आंसर तो आ चुका है। अब इन कोड जो मैंने छोड़े लेटर्स थे, इन लेटर्स को भी समझने की बारी है ना। देखो अगर इनको देखो तो 1 से 5 और 13 से कितना हो चुका है,
6 हो चुका है। तो बात करें इसमें, देखो माइनस अगर हुआ होगा 7, इसमें -4 हुआ होगा, तो क्या -4 और -7 करने पर आएगा ऐसा आंसर? चेक कर लेते हैं भाई। ऐसा अगर आता है तो हो सकता है ऐसा भी हो, या कुछ और भी लॉजिक हो सकता है, प्लस माइनस करके हो सकता है, क्रॉस करके हो सकता है ना। लेकिन आंसर तो हमने निकाल लिया है, ठीक है, आंसर तो हमने निकाल लिया है। कमेंट बॉक्स, हाँ अनवी, देखो अनवी आज तुम लेट में जुड़े ना क्लास में, क्लास में क्या हुआ है, लेट में जुड़े। सर हाँ आकाश, बिल्कुल मैंने तुम्हारा देख लिया, ठीक है आकाश, कल बिल्कुल अपडेट तुम्हें टाइम पे मिल जाएगी। ओके, तो आज का देखो, हाँ ये आंसर आ चुका है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन, अब स्मार्ट तरीका देखो बच्चों, स्मार्ट तरीका क्या है मैंने अभी बताया। स्मार्ट तरीका ये होता है, जैसे ही तुम्हारा आंसर निकलता है, एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में भिड़े रहते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करने में लगे रहते हैं। और टाइम अगर वेस्ट करोगे तो एग्जाम में तुम्हारे साथ कितने लोग बैठे हैं। तो हमें जैसे ही हिंट मिलती है कहीं से, और एक दो ऑप्शन ऐसे देखो मैंने काट दिए थे, दो ऑप्शन ये काटे, जैसे ही मैंने यहां से निकाला ये ऑप्शन काट दिया। तो ऑप्शन काटना आना चाहिए, ऑप्शन को अलग करना आना चाहिए कि ऑप्शन आखिर करेक्ट कौन सा है, वो ऑप्शन निकाले कैसे। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है कि आंसर करेक्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो ए करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि कैसी लगी आज की अपनी क्लास, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास अब यहीं पर रोकते हैं, कल की क्लास, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गए तो क्वेश्चंस 4 5 6 कम करा पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास मैथ की होने वाली है, मैम बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास एकदम टाइम से स्टार्ट होगी। तो अपने क्वेश्चन यहीं तक रोकते हैं, और कल इसके आगे क्वेश्चन मैं बिल्कुल कराने वाला हूं। तो बिल्कुल एक बार सारे बच्चे लिखते हैं कि मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया, ठीक है। और मिलते हैं अपनी कल वाली नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, और हाँ टाइम बिल्कुल याद रखना 6 बजे, ठीक है। टाइम बिल्कुल 6 बजे याद रहना चाहिए, 6 बजे डेली लाइव क्लास चल रही है, ठीक है बच्चों। तो ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।